तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मनीष शर्मा लियो व्लॉग्स का है। तो आज है तो अब हम जा रहे हैं सीधा रामलीला ग्राउंड में। तो देखते हैं आज रामलीला सीन में क्या क्या देखने को हमें मिलता है। और गाइस वीडियो मेरी एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रामलीला मंचन का इंजॉय कर सकें। और गाइस नवरात्रे चल रहे हैं तो आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। तो मिलते हैं सीधा आपसे रामलीला ग्राउंड में। यह भयानक पक्षी बड़ा ही खतरनाक जान पड़ता है। आप सावधान रहें, मैं अभी इसका अंत किए देता हूँ। शांत लक्ष्मण, धैर्य धरो भाई। इन पक्षी राज की अवस्था तो देखो, ये इतने वृद्ध हैं कि शायद ठीक से उड़ भी ना सके। फिर हम पर प्रहार कैसे कर सकते? स्वामी, आप इनका परिचय तो दीजिए। हे गिद्धराज, आप कौन हैं और यहाँ इतनी विकट परिस्थिति में कैसे बैठे? हे मानव, मैं गिद्धराज जटायु हूँ। मैं लंका का सीमा प्रहरी, परंतु मैंने आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा। आप कौन हैं और अपना परिचय भी दीजिए। गिद्धराज, मैं स्वर्गीय राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम। राम? परंतु राम, मुझे तो काकभूषणी जी ने बताया था कि वे श्री राम भ्रमण करते हुए दंडक वनों में स्वयं अकेले ही आएंगे, परंतु आप इन दोनों के साथ यहाँ अचानक। गिद्धराज, ये मेरी भार्य सीता है और वो मेरे अनुज लक्ष्मण है। हम माता की आज्ञा और पिता के वचन को पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए वन दर्शनों को आए थे। ये दोनों मेरे मना करने के बाद भी मुझसे हट कर और माताओं से आज्ञा लेकर मेरे साथ वनों में आ गए। हमारा अंतिम पड़ाव चित्रकूट था, परंतु प्रजावासी और भाई भरत की ममता को देखकर हमने उसे छोड़ना ही उचित समझा। धन्य है हे नाथ, आप धन्य हैं, परंतु आपके भाई बहुत कुटिल जान पड़ते हैं। गिद्धराज, ये सुमित्रा नंदन है। इनका स्वभाव ही कुछ ऐसा है। इनके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता। नहीं राम, मेरा तात्पर्य ये नहीं था। आप मुझे क्षमा करें और मेरे हेतु कोई ऐसा स्थान बताइए जिससे हमारे वनवास का अंतिम समय शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। हाँ राम, आप दंडक वनों से दक्षिण दिशा की ओर जाइए। वहाँ
पंचवटी नामक एक सुंदर रमणीक स्थान मिलेगा। राम, बस मुझे तो यही वरदान दें, यही मेरी आशा है कि मेरे इस अंतिम समय में मेरे प्राण श्री हरि के चरणों में ही। ऐसा ना कहिए गिद्धराज, आप हमारे बड़े हैं। राम आपके चरणों में शीश झुकाता है। धन्य हो राम, धन्य हो, आपकी यात्रा सफल। किसने मारा? मेरे भाई रावण ने। मेरे भाई रावण ने। मेरी हत्या आपके सम्मुख हुई है और आप कुछ ना कर पाएंगे। जब आपको लेना ही होगा, मुझे प्रतिशोध लो, मुझे प्रतिशोध लेना होगा। तुमने ठीक कहा पुत्र, मुझे प्रतिशोध लेना होगा। हाँ, मुझे प्रतिशोध लेना ही होगा। अपने पति और पुत्र के हत्यारे को दंड देना ही होगा। भैया रावण, ये तुमने अच्छा नहीं किया। भैया रावण, तुमने अपनी बहन शूर्पणखा के साथ अच्छा नहीं किया।
से भला क्या लाभ? याद रख, हमारा समय भी अवश्य आएगा। पर कब को मेरे पुत्र के चीखे मुझे पुकारती है, मुझे प्रतिशोध लेने के लिए पुकारती है। मेरे पुत्र की चीखे मुझे सोने नहीं देती, मेरे पति की चीखे मुझे सोने नहीं देती। हाँ बहन, मैं तुम्हारी दशा भली भांति समझ सकती हूँ, परंतु यूं भावनाओं में बहने से हमारा प्रतिशोध पूरा नहीं हो सकता। तो कुंभीरसी, संसार में ऐसा कौन है जो भैया रावण का सामना कर सके? ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो भैया रावण नहीं भैया नहीं, लंकेश्वर रावण से बदला ले सके? अरे ये इतना सुंदर राजकुमार जैसा इस वन में कौन है? हाँ कुंभीरसी, सच, इतना सुंदर शरीर तो किसी राजकुमार का ही हो सकता है। इसकी भुजाएं तो देखो, ऐसा प्रतीत होता है समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां इसकी भुजाओं में ही समा गई हैं। लेकिन जटाओं से तो ये कोई तपस्वी जान पड़ता है। भगवान सुंदर और बलशाली, हमें इसके चरित्र और युद्ध कौशल की परीक्षा लेनी चाहिए। हाँ बहन, कैसे भी हो इसे अपने जाल में फांसे, तभी भैया रावण से प्रतिशोध पूरा होगा। वाह लक्ष्मण वाह, देख रही हो सीते हमारे लक्ष्मण की कार्य कुशलता को? बातों ही बातों में प्रणकुटी बना देना, ये कार्य केवल हमारा लक्ष्मण ही कर सकता है। भैया, आपका प्रोत्साहन ही तो मेरी प्रेरणा का स्रोत है। भैया, मैं तो आपका सेवक हूँ। तू मेरे लिए क्या है लक्ष्मण, ये कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। यदि वनवास तू मेरे साथ ना आता तो मैं अकेला क्या कर लेता। लक्ष्मण, तुम्हारी सेवा से यह भास ही नहीं होता कि मैं वनवास भोग रहा। तुम मेरे भाई ही नहीं लक्ष्मण, मेरे पुत्र समान। भैया, मेरा तो जन्म आपके चरणों में समर्पित है। भैया,
और भाभी माँ, एक बार आप भी कुटिया का निरीक्षण कर लीजिए, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। सो तो मैं देख ही रही हूँ, ये तो कल्पना से भी अधिक सुंदर है। आपने तो मेरा स्वप्न साकार कर दिया देवर जी। भैया, आप बिल्कुल ठीक स्थान पर बैठे हैं भैया। यह स्थान मैंने आप ही के लिए बनाया है, आपके पूजा वंदन के लिए, और पास ही में पुष्प भी रखे हैं भैया। कैसा लगा भैया? अति उत्तम लक्ष्मण। इस स्थान पर कितनी शांति है भाई। स्वामी, क्यों ना इसी शांति भवन में अपने वनवास का शेष समय बिता लें? अयोध्या को छोड़े हुए 12 वर्षों से भी अधिक समय हो गया है। अयोध्या, सीते, कितना पवित्र नाम लिया है तुमने। अयोध्या का नाम लेते ही वहां की मिट्टी की खुशबू रोम रोम में समा जाती है और साथ ही लाती है माता कौशल्या की याद। सीते, जब कभी एकांत में बैठता हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है कि माँ मुझे ठीक वैसे ही पुकार रही है जैसे बचपन में पुकारा करती थी। राम, राम, भोजन परोस दिया है पुत्र, जल्दी आओ। नहीं, आगे से तो पीछे है ना। सीते, कभी कभी ऐसा लगता है कि माँ अपने महल के झरोके से खड़े होकर मेरी राह देख रही है। धीरज धरो माँ, अब केवल कुछ ही समय ये खाया जाता है। क्या प्रश्न है लक्ष्मण? भैया, क्या भरत भैया ने मुझे दिल से क्षमा किया होगा भी? लक्ष्मण, ये प्रश्न तो तब उठता है जब उसने तुम्हें अपराधी माना हो भाई। तुम तो अभी भरत को ठीक से समझ ही नहीं सके हो भाई। आप सत्य कहते हैं भैया। भरत भैया को तो वही जान सकता है जो सागर की लहरों को गिनने की भी क्षमता रखता हो। और सागर की लहरों से बड़ी होती है भूख की लहरें। देवर जी, अब मैं जाती हूँ और रसोई की तैयारी करती हूँ। लक्ष्मण, अब हमारी संध्या का समय हो गया। रावण की सुपुन खाजिन खाना, काम से मोहित हो गई जब देखा उसने लक्ष्मण राम। काम से मोहित हो गई जब देखा लक्ष्मण राम। पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा। देख विकल गए जुगल कुमारा। ठहर! कौन है तू? तुझे दिख नहीं रहा
कि भैया ध्यान में बैठे हैं। अपना परिचय दे। मैं कौन हूँ? महाराज रावण की बहन स्वरूपनखा हूँ। अच्छा, यदि ये सारा साम्राज्य तुम्हारे भाइयों का है तो तुम इस प्रकार भटकती क्यों फिर रही हो? मैं फिर रही हूँ पति की खोज में। आज तक मेरे योग्य कोई वर मिला ही नहीं, इसीलिए अभी तक कुंवारी हूँ। किंतु देवी, वर की खोज करना तो माता पिता और भाई बंधु का कार्य होता है। स्त्रियों को तो इस प्रकार घूमना भी नहीं चाहिए। श्याम किशोर, तुम कितने भोले हो। मैं यूं ही घूमती ना फिरती तो तुम दोनों के जैसा योग्य वर कहाँ से पाती? लेकिन इतना तो बताओ, तुम दोनों कौन हो? राम, ये मेरी भार्य सीता है और वो मेरे अनुज लक्ष्मण है। अगर आप दशरथ पुत्र हैं तो मैं भी महर्षि विशर्वा की पुत्री स्वरूपनखा हूँ। मैं राक्षस धर्म से हूँ और हमारे यहाँ पुरुषों का अन्य स्त्रियाँ रखना मान्यता प्राप्त व स्वाभाविक है। देवी, ये अनुचित है। हमारा तो विवाह हो चुका है। अजी, जरा इधर तो देखो। ये काली काली पलकें, ये सुंदर सुंदर कपोल, ये मस्तानी चाल और ये मीठे मीठे बोल। क्या ऐसी सुंदरी को देख तुम्हारा जी नहीं लुभाता? देवी, धर्म पथ से ना भटको। विश्व का आनंद नाशवान होता है। तो क्या तुम इस करूपा की चाल में आकर मुझ जैसी सुंदरी को ठुकरा दोगे? देवी, मैं विवश हूँ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता। हाँ, तो जाने दो। तुम्हारे छोटे भाई क्या कम सुंदर हैं? छोटे राजकिशोर, उनसे तो मैं केवल छेड़ ही कर रही थी। वास्तव में मेरे योग्य तो तुम ही हो। कहो, मुझसे विवाह करोगे? देवी, मैं तो उनका सेवक हूँ। भला सेवक के पास तुम्हें क्या सुख मिलेगा? जाओ, अपना रास्ता देखो। ओहो, तुम भी इतने निठुर हो गए। देखो, ये कटीले नैन, ये सुकुमार शरीर, ये लचीली कमर, क्या ऐसी सुंदरी को देख तुम्हारा दिल नहीं लुभाता? देवी, सेवक बनकर सुख पाने की आशा तो ऐसी है जैसे भिखारी होकर मान की और लोभी होकर सम्मान की। इसलिए मेरे साथ तुम्हारा निर्वाह नहीं हो सकता। हाँ, प्यारे, वो तो मेरी बात सुनता ही नहीं। तुम ही मेरी बात मान जाओ ना।
अपनी दुल्हन का यूं दिल ना दुखाओ। देवी, तुम तो देख ही रही हो कि मेरी भार्या मेरे साथ है, फिर हम ये अनुचित विवाह कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? राजाओं के यहाँ तो अनेकों रानियां हुआ करती हैं। हाँ, होती है, किंतु वह वेद विरुद्ध कार्य करते हैं। हम ऐसा कदापि नहीं कर सकते। तो क्या तुम नहीं जानते तुम किसके साम्राज्य में हो? तुमने खर और दूषण का नाम नहीं सुना। अब भी मान जाओ, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। देवी, हमें क्षमा करो, हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते। जाओ, कहीं और वर ढूंढो। लो जी, एक बार फिर तुमसे पूछ लेती हूँ, क्या मुझसे विवाह करोगे? तेरे साथ तो वही विवाह कर सकता है जो अपनी लाज को तिनके के समान तोड़ दे और संसार में सुख पाने की आशा छोड़ दे। अच्छा, तो अब समझी। जब तक ये विघ्न कारिणी यहाँ रहेगी, मेरा काम नहीं बनेगा। इसलिए पहले इसे ठिकाने लगाती हूँ, फिर इन दोनों को रिझाऊंगी। देवी, इस प्रकार आक्रोश में ना हो। लक्ष्मण अब की बार तुम्हारी अवश्य सुनेगा। हाँ, आओ देवी, ठाकुर जी पर जो तुमने कठोर वचनों के पुष्प चढ़ाए हैं, उसका प्रसाद भी तो लेती जाओ। अच्छा, तो फिर मुझे स्वीकार करो। आओ देवी। मेरे साथ धोखा किया है। ले, तूने मेरी नाक काटी है। सिर्फ कहानी नहीं, नाक भी काटा है। नहीं भाई, मेरी नाक काटी है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। खून के कतरे का हिसाब देना होगा। मैं अभी जाती हूँ और अपने भाइयों को बुलाती हूँ। भूल क्यों रहे हो भाई? किसी राक्षसी दुराचार के कारण तो हमने पृथ्वी पर अवतार लिया है। तो भैया, एक स्त्री को साधारण सा दंड देने से
पृथ्वी से पाप का नाश हो जाएगा। लक्ष्मण, ये कोई साधारण घटना नहीं है भाई। तुम देखना, स्वरूपनखा की नाक काटना कैसा रंग लाएगा। तो भैया उसकी नाक काटना उचित था। नहीं, नितांत उचित, क्योंकि कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता लक्ष्मण। वह अभिमानी किंतु महाप्रतापी अभिमानी रावण की बहन है। किंतु भैया यदि रावण ने इस घटना की ओर ध्यान ही न दिया तो? यह असंभव है लक्ष्मण। तामसिन बुद्धि शीघ्र ही क्रोध में आ जाती है और स्वयं ही अपने नाश का कारण बन जाती है। किस प्रकार बन जाती है भैया? इतना भी नहीं समझते लक्ष्मण। तुम देखना, वह दुष्टा जाकर अपने सहायक को लेकर आएगी। कुछ ही समय पश्चात यहाँ भयंकर युद्ध होगा, जिससे यह समस्त पृथ्वी राक्षस विघिन्न हो जाएगी। आपका कहना सत्य है भैया। लगता है वह दुष्टा अपने सहायकों सहित आ रही है। मंत्री जी, मंत्री जी, दूषण ने आने में इतनी देर लगाई, उसको ज्ञात नहीं है मेरा भोग विलास का समय हो गया है। ठीक कहा महाराज। महाराज देखिए, भूषण जी आ रहे हैं। भैया जय शंकर की, जय शंकर की। आओ भाई आओ, इतनी देर लगाई, तुझे ज्ञात नहीं है मेरे राज वसूली में क्या लाए हो? भैया क्या बताऊं, वनों में पूरे समय भटकते भटकते आज कोई शिकार हाथ में नहीं आया। कोई नहीं भाई, मंत्री जी, मनोरंजन का प्रबंध किया जाए। नाथ काल बिन भई बिकरारा, जन संशय गए रुके धारा, हर दूषण पही कई बिल पाता, दिग दिग तब पाउस बल भाता। तो इतनी शोर मचा रहा है। चलो, शीघ्र मेरी सहायता के लिए चलो। बहन, ये तेरा हाल किसने किया? भैया, इस समय वार्तालाप का समय नहीं है। तुम शीघ्र मेरे साथ पंचवटी की ओर चलो। ठीक है बहन, चल। भैया। सेना तैयार कीजिए। तू भी बस सब झारी। भैया वो अपने सहायकों सहित इसी ओर आ रही है। आने दो लक्ष्मण। भैया युद्ध में जाने के भैया मैं भी युद्ध में जा सकता हूँ। नहीं भाई, ले जाती अभी तू बच्चा है, क्या लड़ने आ गया? जा अपनी छुपाई स्त्री को हमारे हवाले कर और तू घर लौट जा। अरे ऐसी बात कहते हुए तुझे लाज नहीं आती? क्या तू किसी माता का पुत्र नहीं? क्या तुम सतियों का सम्मान करना भी नहीं जानते? राम, अभी भी समय है, इस अखाड़ा रथ पास से मुंह मोड़ ले।
अरे मूर्ख, हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय रूपी सिंह तुम जैसे मृगों को दुड़ा दुड़ा कर मारते हैं। देखने में तो बालक है, किंतु बोल चाल में बड़ा जान पड़ता है। देखो तो किस प्रकार सुंदर उपदेश सुना रहा है। समझता नहीं अपना आप को, तू जानता नहीं हमारी बहन शूर्पणखा की नाक काट के तू यहाँ से जीवित चले जाएगा। तूने मेरा नाम नहीं सुना, मेरा नाम कौन है? अरे मूर्ख, युद्ध में यूं बातें बनाने से कार्य नहीं हुआ करते। यदि इतना ही पराक्रमी है तो आ और युद्ध कर। ठीक है सेना, आक्रमण! हमारे मनोरंजन का प्रबंध किया जाए। वो आज्ञा महाराज। अति उत्तम। बता क्या फरियाद लाई है? तू मदिरा पीकर सोता रहता है और तेरे राज्य में अनर्थ होता रहता है। अनर्थ मेरे राज्य में? ये तू कैसे कह सकती है? कहीं तू पागल तो नहीं हो गई? इसमें है दम, सामने जो करे टेढ़ी नजर,
इसमें है शक्ति। आंख उठाकर देखे इधर, शेर उठाने की हिम्मत जिसने एक बार की, शेर नजर आया है उसका नोक पर तलवार की। तो क्या तुम्हें नहीं पता शत्रु सिर तक आन पहुंचा है? शत्रु? किसका शत्रु? कौन शत्रु? मेरा शत्रु बनकर ब्रह्मांड में जीवित रहने वाला भला कौन है? नहीं है काल की शक्ति, करे जब बाल बीबी का, पड़ा है सामने मेरे जगत का आग बल्फी का। मेरे शत्रु को दुनिया में ठिकाना मिल नहीं सकता, लगाकर बैर जीने का बहाना मिल नहीं सकता। मैं तो तब जानूंगी जब तुम मेरा बदला लेकर दिखाओगे। रूपनखा, तो क्या तू मेरी शक्तियों को नहीं पहचानती? क्या तूने पृथ्वी, आकाश और रसातल में मेरे नाम की दुहाई नहीं सुनी? मैं वो हूँ जो चाहूं तो सितारों की जगह फूल खिला दूं, चाहूं तो रवि देव को पूरब में छिपा दूं, विंध्य और हिमाचल की चांद तक को हिला दूं, आकाश को चाहूं तो रसातल में मिला दूं। ऐसे मेरे शेष के मस्तक में बल रहे, वायु में चाल और न मेघों में चल रहे। ये सब तो मैं जानती हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? समय की गति को कौन रोक सकता है? हे देखो मेरी साफ क्यों नहीं कहती? बात को छुपाने का प्रयत्न करती है। बता, तेरी ये नाक किसने काटी? क्या बताऊं भाई, दो लड़के राम लखन उस गंडक वन में आए हैं, अपने साथ सुकुमारी नारी लाए हैं, बाके हैं, लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो। वो पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो। मैं आज अचानक जा निकली, उस नारी से मिलना चाहा, लेकिन उस छोटे तपसी ने छल मुझसे कुछ करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, मेरे कान कतर डाले, मेरी नाक काट डाली, मेरी नाक गई सो गई। अब अपनी नाक संभालो तुम, जग में ऊंची नाक नहीं तो नक्शा नाम डला लो तुम। रोक लगा। तो तूने खल और दूषण को क्यों नहीं बुलाया? भाई मैंने बुलाया था, लेकिन उन अन्यायियों ने उनका धड़ भी सर से उड़ा दिया। आश्चर्य, खर और दूषण का सिर भी उड़ा दिया। क्या तू सत्य कह रही है? हाँ भाई, मैं बिल्कुल सत्य कहती हूँ। तो इसमें अवश्य ही कोई रहस्य है, परंतु तुम कोई चिंता ना करो, जाओ महलों में आराम करो, उनका उचित प्रबंध कर दिया जाएगा और तुम्हारी नाक काटने का बदला अवश्य लिया जाएगा। तेरी दुहाई है भाई, तेरी दुहाई है। धन्यवाद भाई। लंकेश्वर रावण की जय हो, लंकेश्वर रावण की जय हो, लंकेश्वर रावण की जय हो। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो उन दोनों वनवासी को उनका सर काट के महलों की शोभा बढ़ाते हैं। नहीं,
किसी भी कार्य को करने से पहले सोच लेना जरूरी है। इसीलिए आज्ञा देने में मजबूरी है। एकांत। बड़े आश्चर्य की बात है, देवता, गंधर्व, दानव और दिक्पाल, ब्रह्मांड में जितने भी हैं, उनमें से कोई भी मेरे सेवकों तक की बराबरी नहीं कर सकता। फिर बल में मेरे ही समान हर और दूषण को मारने वाला निर्गुण ब्रह्म के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? यदि ये सत्य है कि जगत के स्वामी ने अवतार ले लिया है, तो मैं उनसे अवश्य प्यार बढ़ाऊंगा। मेरा शरीर तामसी है, इससे भजन और संयम तो होता नहीं। फिर उद्धार का साधन ही क्या है? हाँ, मैं उनसे अवश्य बैर बनाऊंगा, परंतु किस प्रकार, क्या उपाय है? हाँ, यही उचित रहेगा। कोई कपट का वेश बनाऊं और जानकी को हर लाऊं। यदि वो साधारण मनुष्य हुए तो मेरे भय से वहीं से लौट जाएंगे, और यदि शक्ति रूपी हुए, अवतारी हुए, तो जानकी को खोजते खोजते यहाँ तक अवश्य आएंगे और मुझे इस शरीर रूपी बंधन से मुक्ति दिलाएंगे। परंतु अकेले ये कार्य संभव नहीं जान पड़ता। इसमें किसी और की सहायता की आवश्यकता होगी। परंतु ऐसा कौन है जो मेरे लिए अपने प्राणों पर खेल जाए और इस महान कार्य में मेरा हाथ बटाए? कौन है ऐसा? कौन? हाँ, ध्यान आया। मारीच। मामा मारीच। वो हर दाव खात में होशियार है, मेरा आज्ञाकार भी है। इसलिए जाता हूँ और उसी को तैयार करता हूँ, और जिस प्रकार भी हो सके जानकी को हर कर लाता हूँ। मारीच, आ रहा हूँ चला आई बात स्वार्थ नीचा, लंकेश प्रणाम। आज तो आपने इस सेवक पर बड़ी ही कृपा दिखलाई। इतने दिनों में सेवक की याद आई। कहिए, सब आनंद से तो हैं? मारीच, हम भी हैं आनंद में। कहते सभी व्यवहार में किसका रहता है आनंद, मगर इस संसार में
मारीच, इस समय मुझ पर एक भयंकर आपत्ति आई है। आपत्ति? देवता और दानव के स्वामी पर आपत्ति? कहिए, सेवक के लिए क्या क्या है? सेवक सदैव सेवा में तैयार है। मारीच, कुछ समय से अयोध्या के 2 राजकुमार इस ओर आए हैं और उन्होंने पंचवटी पर डेरे लगाए हैं। एक दिन भाई स्वरूप नखा घूमते विचरते उस ओर जा पहुंची। स्वरूप नखा के सौंदर्य को देखकर उन दोनों की नीयत बदल गई। उन दोनों ने अनेक दांव घात लगाए, परंतु जब स्वरूप नखा पर कोई प्रभाव ना पड़ा तो छोटा भाई नीचा पर उतर आया और उसने स्वरूप नखा के नाक कान काट दिया। बहन स्वरूप नखा ने खरदूषण को नहीं बुलाया? हाँ, बुलाया था। जब स्वरूप नखा ने खर और दूषण को बुलाया तो उन दुष्टों ने खर और दूषण को भी यम के द्वार पहुंचाया। भाई खरदूषण मारे गए। यह तो बड़ा ही दुखद समाचार है महाराज, परंतु अब आप क्या चाहते हैं? मारी, किसी प्रकार जान की हाथ आ जाए तो इस अपमान का बदला उतर जाए। परंतु जान की किस प्रकार हाथ आए? हाँ, इसका भी उपाय है। मारी, तुम रूप बदलने में होशियार हो और हर दाव घात के भी जानकार हो। तुम सुनहरी मृग का रूप धारण करो और मेरे साथ चलो। यदि हमारी चाल कामयाब हो गई तो जानकी अवश्य हमारे हाथ आ जाएगी। नहीं लंकेश, ऐसा करना नीति के प्रतिकूल है। राम से बैर लेना बड़ी ही भयंकर भूल है। जिन्होंने बाण मारा ताड़का का दम निकाला है, जिन्होंने कुंडित बाण से मुझे लंका में डाला है, जिन्होंने शंभू चाप को सहज ही पीस डाला है, उन्हें आपने बलहीन और नादान समझा है। बड़ी ही भूल की साक्षात भगवान को साधारण इंसान समझा है। अरे डर गए। मैं समझता हूँ कि तुम बलवान और रणधीर हो, वीर की औलाद और सच्चे वीर हो। नहीं लंकेश, मैं डरता नहीं, परंतु जब भी मुझे विश्वामित्र का वो यज्ञ वाला बाण ध्यान आता है, मेरा हृदय धू धू करके कांप जाता है। उठाऊं किस तरह ये पग, उठता नहीं मेरा मन। अब हिम्मत और साहस करता नहीं मेरा। रावण का मामा इस कदर डरपोक है। डरपोक नहीं लंकेश, मैं तो आपका हितैषी हूँ। जिसने भी आपको यह सम्मति दी है वह अवश्य ही आपका शत्रु है। लाके धोखे में छोटे लाके धोखे में मिटाया जा रहा है आपको। नाश के पथ पे चलाया जा रहा है आपको। नाश के पथ पर? मुझे नाश के पथ पर चलाने वाला कौन है? मुझे धोखे में लाने वाला कौन है? मैं वो हूँ के क्या नाम है? चलते हुए जमाने की रफ्तार रोक दूं, विकराल काल ज्वाला की फुंकार रोक दूं, आगे ना बढ़ने पाए नदी की धार रोक दूं, घनघोर मेघ की बौछार रोक दूं, आकाश उजाड़ दूं, तारों को तोड़ दूं, अग्नि का तेज छीन लूं, सागर को निचोड़ दूं। लंकेश, जो जितना चढ़ता है झुकता भी है। समय की गति सब निष्फल बना देती है।
इसलिए कुछ सोचो लंकेश। बस तो बुद्धि अपनी नीति का उपदेश बंद कर। मुझे ये सब सुनने की आदत नहीं। आज उन दो जंतुओं का बल दिखाने लग गया। शेर को डरपोक कीदल से डराने लग गया। नौकर मेरा और बढ़ाई उस मुर्दार की मार डालूंगा अगर फिर यही तकरार की। नहीं, फल अच्छा मिलेगा तुम्हें इस छिटाई का। चले हो राह खोटी छोड़कर रास्ता भलाई का। बने कुलमान के शत्रु कहलाकर वेद पंडित, अब बनने जा रहे हो अपने अभिमान के शत्रु। घायल, कुबुद्धि, नादान, जो इरादा कर चुका हूं वो बदल सकता नहीं। बल ये रस्सी का है, चलकर निकल सकता नहीं। उठ, खड़ा हो, साथ चल, सर काट दूंगा अगर फिर कहा इनकार है। अब तो दोनों और मृत्यु आई है। यदि इस दुष्ट की बात मानता हूं तो राम का बाण मुझे कदापि जीवित न छोड़ेगा, और नहीं मानता तो इस दुष्ट की तलवार। इस दुष्ट के हाथों मरने से अच्छा है क्यों ना मैं राम के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त करूं। हाँ हाँ लंकेश, सेवक आपकी सेवा में तैयार है। शाबाश मारी, तू सच में दिलेर है। आखिर तू शेरों का शेर है। उभय भांति देखा निज मरना। स्वार्थ की है मित्रता, स्वार्थ का ही प्यार है। इसी कारण यह मारीच आज मरने के लिए तैयार है। चलिए लंकेश। देखा निज मरना, तब ताके सिर रघुनायक सेना। हरस जनावत आज देखिबा परम इन सब के साथ तुम्हारा ऐसा संबंध हो गया है जैसे माँ और पुत्र का होता है। अब हमारे वनवास में कुछ ही समय रह गया है। क्या ये पशु पक्षी जिन्हें तुम माँ की तरह प्रेम देती हो, या ये पौधे, अरे सुंदर फूल जिन्हें तुम एक माँ की तरह पालती हो, सींचती हो, क्या हमारे वनवास के उपरांत तुम्हारा वीर्य सहन कर पाएंगे? स्वामी, जिनका प्रेम संबंध मस्तिष्क से नहीं हृदय से होता है, वह किसी भी विरह को सहने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि प्रेम तो एक एहसास है जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। सत्य कहा प्रिय, यदि तुम वनवास में मेरे साथ ना आते तो मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता। इस वनवास के दौरान आए कई उतार चढ़ाव, खट्टे मीठे अनुभव, इन सभी ने मुझे एक नई ऊर्जा प्रदान की। सीते, तुम्हारे साथ इस वनवास का समय कब पूर्ण होने को आया कुछ पता ही नहीं। सत्य कहते हैं स्वामी, आनंद के दिन भी कितनी शीघ्रता से बीत जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। तुमने ठीक कहा सीते, परंतु सीते, हमारी राक्षसों से अनबन बढ़ चुकी है। अब हमें और भी सावधान होना चाहिए।
कुछ ही समय पश्चात यहाँ भयंकर युद्ध होगा, जिससे ये पृथ्वी राक्षस विघ्न हो जाएगी। इसलिए अब कुछ समय के लिए तुम अग्नि में वास करो और मेरे साथ केवल छाया रूप में। जैसी आज्ञा। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि आनल समानी, निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसे सील रूप सुपुनीता। दशानंद गयो तब मारी प्रकट मृग भयो।
सर से पांव तलक सोना ही सोना है। स्वामी देखिए ना, ये मृग इस वन की छटा का आनंद किस प्रकार उठा रहा है, मानो जीवन की असारता को भूले ही जा रहा है। हाँ प्रिय, अपनी मस्ती में विचरता फिर रहा है। परंतु सीते, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। परंतु स्वामी, इसका रंग तो बड़ा ही सुहावना है। यदि ये हाथ आ जाए तो मेरी इसे पालने की भावना है। हाँ, है तो बड़ा ही सुंदर। तो स्वामी चले जाइए और जैसे भी हो इसे पकड़ लाइए। किंतु ये जीवित हाथ ना आया तो फिर इसके चर्म की निछाल ही बना लेंगे। ठीक है सीते, जैसी तुम्हारी इच्छा। लक्ष्मण, तुम सावधान रहना भाई। मैं इस मृग के पीछे जा रहा हूं। जिस दिन से खरदूषण का वध किया है, यहाँ राक्षसी प्रकोप बढ़ चुका है। मेरे पीछे से एक पग भी ना धरना भाई, और हर प्रकार से जानकी की रक्षा करना। जैसी आज्ञा भैया। लक्ष्मण! लक्ष्मण! भैया लक्ष्मण! मेरे प्राण बचाओ! मेरी सहायता करो! लक्ष्मण! लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, क्या तुमने कुछ सुना? हाँ सुना माते, किंतु यह भैया की आवाज़ नहीं, यह धोखे की आवाज़ है। अवश्य ही कोई राक्षसी साज है। नहीं नहीं, ये मेरे स्वामी की आवाज़ है। उन पर अवश्य ही कोई संकट आया है, इसलिए तो वो तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। माता जी, ऐसी भूल ना कीजिए, कुछ सोच समझ कर ही आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण, तो क्या तुम संकट में भी भाई के काम ना आओगे? संकट? त्रिलोकी के नाथ पर संकट, सकल संसार के संकट जो क्षण में दूर करते हैं, पड़ेगा कष्ट क्या उन पर जो सबके कष्ट करते हैं। तो क्या तू जाना नहीं चाहता जो इस प्रकार से उल्टी सीधी बातें बना रहा है? उल्टी सीधी बातें नहीं माते, जाने को तो मैं तैयार हूँ, किंतु भाई की आज्ञा से लाचार हूँ। आप धैर्य धरें और किसी प्रकार की चिंता ना करें। किंतु लक्ष्मण, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, नेत्रों के सामने बिजली सी तड़क रही है। शकुन अच्छे नहीं है लक्ष्मण, तुम शीघ्र चले जाओ। माता जी, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ,
इसी समय पंचवटी को छोड़कर मृग वाली दिशा की ओर चले जाओ। और आपको अकेला छोड़ दूं? हाँ हाँ छोड़ दो। यदि कुछ हो गया तो माते? लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण, अभी अधिक वार्तालाप का समय नहीं है। वार्तालाप तो फिर भी होते रहेंगे। तुम इसी समय शीघ्र चले जाओ जिस ओर मेरे स्वामी गए हैं। क्षमा कीजिए माता जी, आज मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ। इस ठीक लक्ष्मण को क्षमा कीजिए। अच्छा, तो अब समझी। कपटी लक्ष्मण, माते, तेरे कहने का भाव मैं अब समझी। तूने अवश्य ही कोई पाप का संकल्प किया है। नहीं माते। और मुझे अपनी बनाने के लिए ही अयोध्या से हमारे साथ यहाँ वनों में आया है। नहीं माते। परंतु याद रख लक्ष्मण, सच्चे को झूठ करना कोई खेल नहीं। सतियों का धर्म हरना कोई खेल नहीं। गंधर्व देव धनुष जो मिलकर भी आएंगे, सीता को अपने धन पर निश्चल ही पाएंगे। माते, माते, माते। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कैसे पाप का अभागी बन रहा हूँ। आंखें ये फूट जाए मेरी यदि बद नजर करूं और नरकवास पाप का चिंतन अगर करूं। श्रद्धा है दिल में आपको जगदम्बे मान के, चरणों को पूजता हूँ माता सुमित्रा जान के। बस बस रहने दे, क्यों बातें बनाता है। पाप का चिंतन करते हुए तनिक भी नहीं लग जाता है। पाप है दिल में तेरे, तू सोचता है घात की। मुझको फुसलाने को बस मीठी रसीली बात की। विधाता क्या दिखाया है, किया माता का मन उल्टा। गिरे आकाश से बिजली, जो हो मेरा चलन उल्टा। नजर उल्टी, वचन उल्टा, हुआ सारा जगत उल्टा। करम की मार होती है तो सब व्यवहार उल्टे हैं। करम की मार होती है तो सब व्यवहार उल्टे। हे सूर्यदेव, तुम साक्षी हो। हे पक्षी गणों, गवाह तुम ही। मेरी डूबती नौका के वो चंद्रदेव मल्हा तुम ही। आज्ञा पालन करता हूँ, बस इसका है संतोष मुझे। रघुराई अगर उल्हाना दे, तुम बतलाना निर्दोष मुझे। तुम सब बतलाना निर्दोष मुझे। तुम सब बतलाना निर्दोष मुझे। बस माता जी, बस अब और नहीं सुना चाहता अपने मन को। कि लक्ष्मण आप ही जानता है,
लीजिए, भाई की आज्ञा को तोड़ता हूँ और आपकी आज्ञा को चिरोधार्य करता हूँ। हे अग्नि, वायु, पवन सुनो, धरती आकाश पाताल सुनो, नदी नाले सुर संगम सुर ताल सुनो, श्रृंगार उजड़ना जाए कहीं इस भूमंडल के राज्य का, सबको दरबान बनाता हूँ इस कुटिया के दरवाजे का। ये धरती हो जा सावधान, मैं तुझको चीरे देता हूँ, तेरी छाती पे राम नाम की आज लकीरें देता हूँ। ये ज्वाला ब्रह्मांड की, ले ज्वाला ब्रह्मांड की, लक्ष्मण एक लगाए, जो इस रेखा को लांगे वो खंड खंड हो जाए। हे गुरुदेव, मैं आपके दिए हुए मंत्र का आवाहन करता हूँ, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम ब्रही व्रत है, व्रत है, व्रत है वो हेतु संभवे रहे वाचम प्रवानम अग्नम रहे देता अवस्थी। अच्छा माते, अब मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। अब तक रहा आज्ञा के भीतर, अब तुम इस रेखा के भीतर रहना। इस लक्ष्मण रेख का उल्लंघन कर जो पंच वटी में आएगा, है उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। कहिए मुनिवर, क्या आज्ञा है? देवी, जाओ साधु के लिए कुछ भिक्षा लेकर आओ।
ये तो अवश्य ही कोई माया लगती है। इसका पता तो लगाना पड़ेगा। इस लक्ष्मण रेख का उल्लंघन कर जो पंच वटई में आएगा, हयान से इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। ये क्या? यदि रेखा को लांगा तो निश्चय ही होगा मरण मेरा। यदि होगा फिर मरण मेरा तो कैसा सीता हरण मेरा। इसलिए मुझे कोई ऐसी युक्ति सोचनी चाहिए जिससे स्वयं सीता इस रेखा से बाहर आकर मुझे भिक्षा दे। लीजिए महात्मन, यह कनमूल स्वीकार करें। देवी, तुम यदि कुछ देना ही चाहती हो तो इस रेखा से बाहर आकर दो। क्षमा कीजिए महात्मन, मैं बाहर नहीं आ सकती। अपमान, घोर अपमान। तो ठीक है देवी, हम साधु लोग भी बंदी हुई भिक्षा नहीं दिया करते। ठीक है देवी, हम चलते हैं, तुम्हारा कल्याण हो। ठहरिए मुनिवर, यदि रेखा लांघती हूँ तो लक्ष्मण का वचन खाली जाता है, और नहीं लांघती तो द्वार से साधु खाली हाथ जाता है। कुछ भी हो, मुझे गृहस्थ जीवन का पालन तो करना ही होगा। लीजिए महात्मन, रेखा से बाहर आकर ही भिक्षा ग्रहण कीजिए। लाओ देवी, लाओ, लाओ देवी, लाओ, आओ देवी, आओ, लाओ देवी, आओ देवी, लाओ देवी, लाओ, लाओ देवी। थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, आती रहो। लाओ देवी, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, लाओ देवी, लाओ, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे।
अरे दुष्ट, तुम कौन है? देख और पहचान, मैं हूं लंका नरेश, नहीं नहीं, जगत नरेश रावण। रावण, तू यहाँ क्यों आया है? अपने बदले की अग्नि बुझाने, अर्थात तुझे हर करने जाने। अरे और राम का चिंतन, करो सत्कार रावण का, खड़ा है रथ तुम्हारे वास्ते, तैयार रावण का। अरे दुष्ट, खड़ा रे, सावधान, स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए थे वो ही मेरे रखवाले हैं। अब तक थी इस रेखा में, पर अब हो सत्य की रेखा में। संसार भी अगर आ जाए तो मेरे मन को तोड़ नहीं सकता। सतपंथी के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। सतपंथी के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। सतपंथी के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। सतपंथी के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। ये तो जगत सुता है, परंतु ये रावण इसे कहाँ ले जा रहा है? हे जगदीश, हे रघुनाथ, रक्षा करो मेरी, रक्षा करो इस दुष्ट के बंधन से। हे नाथ, तुम कहाँ हो? मुझे इस दुष्ट के बंधन से छुड़ाओ। हे राम, मैं कितनी अभागिन हूँ जो आपके चरणों से दूर हो रही हूँ। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हे राम, हे राम, हे राम। ये तो जनक नंदिनी सीता है, परंतु ये रावण इसे कहाँ ले जा रहा है? मैं देखता हूँ। ठहरो पुत्री सीता, मैं आ रहा हूँ। रावण ठहर, मैं आ रहा हूँ। कौन है तू? तू पुत्री सीता को कहाँ ले जा रहा है? अरे क्यों पराई आग में कूदकर अपने प्राणों को स्वाहा करना चाहता है? चल जा, अपना रास्ता देख। आज मेरी ये वृद्धावस्था में तू मुझे ललकार रहा है। याद कर वो शंबासुर संग्राम, जहां तुझे मेरे भाई इतराज ने किस प्रकार पछाड़ा था। लेकिन आज मैं तुझे यहां से जीवित ना जाने
करूंगा। मुझसे युद्ध कर, अन्यथा परलोक की हवा खा। पहले तेरी इच्छा पूर्ण करता हूँ। बोल श्री रामचंद्र महाराज की। पश्चिम बिहार रामलीला कमेटी द्वारा बहुत ही सुंदर दृश्य आपने देखा। एक बार जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा राम गोपाल गोयल जी से। यूट्यूब चैनल है, क्या चैनल है आपका? कविश ग्रोवर iPad गॉड पैक्स। तो गाइस इसके सानवाज जी कह रहे हैं आज तो राम गोपाल जी का जन्मदिन है, मैं स्वागत करूंगा। है ना? अच्छी वीडियो बनाते हैं। कैसी वीडियो बनाते? हमारे मुख्य संरक्षक भारत भूषण दुआ जी से मैं निवेदन करूंगा मंच पर आ जाए। हमारे चेयरमैन योगेश शर्मा जी पटांग लगेगा, लेकिन बहुत ही मजा आएगा। सानवाज बच्चों का स्वागत करेंगे। और एक होली स्पेशल पवन सोनी जी, अपलोड करी थी। महेश सोनी जी, ललित मुड्रेजा जी, चौधरी साहब, बलराज जी, कविश ग्रोवर iPad गॉड पैक्स। बलराम जी, गॉड मैक्स का आप चैनल सब्सक्राइब कत्याल जी से मेरा निवेदन है। तो गाइस आज था रामलीला का छठा दिन और हम रामलीला देख के वापस आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा और रह गया था। कितना रह गया था? अभी थोड़ा सा रह गया था, आधे पौने घंटे का और था, लेकिन हम वापस आ गए। बहुत देर हो गई है, 1 बज चुका है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करो। तो गाइस मिलते हैं सीधा अब आपसे 7वें दिन। तब तक के लिए आपको सबको शुभ नवरात्रि और जय श्री राम। बाय गाइस।